Hi guys, good morning and welcome back to my channel after long. So in today's video I will be sharing my morning routine जो मैं घर पे फॉलो कर रही हूँ to keep myself productive. So currently my routine is full of calmness, peace and थोड़ा सा productivity also. So it's I think 5:30 a.m. right now. So let's start our morning together. तो अब हम फ्रेश हो चुके हैं, तो नाउ वी विल डू बेसिक सा स्किन केयर, बिल्कुल बेसिक सा, क्योंकि नहाने के बाद फिर से मेरे को वापस से उतना ही ताम झाम करना पड़ेगा। तो हमारा स्किन केयर हो चुका है और हमारे पास अभी टाइम भी है, क्योंकि हमारा योगा क्लास स्टार्ट होता है 7 बजे से, मतलब ऑलमोस्ट 7 बजे से स्टार्ट हो जाता है। तो हम अभी जाके कुछ गमलों में पानी डाल देते हैं। लेट्स गो। चिया सीड्स वाटर, आई डोंट नो इट इज क्लियरली विजिबल और नॉट। मतलब ये चिया सीड इतना अच्छी लगता है, मैं क्या ही बताऊँ। मतलब हाँ, किसी ने मेरे को फोर्स नहीं किया ये पीने के लिए, मैं अपनी मर्जी से पी रही हूँ। जब भी मैं कॉलेज थी, लाइक काइंड ऑफ एस्थेटिक्स, मैं सबके वीडियोस में देखती थी एस्थेटिक, उसके लिए मैंने स्पेशली यहाँ आके ये करोड़ों का गिलास भी ऑर्डर किया है, जस्ट फॉर दिस ओनली। मैं उसको लास्ट 15 डेज से कंज्यूम कर रही हूँ, और जब से मैंने कंज्यूम किया है आई एम सीइंग द विजिबल रिजल्ट। एक्चुअली तो डाइजेशन में बहुत हेल्प करेगा। ऑल्सो इट हैज़ ओमेगा 3, जो इफ़ यू नो आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसमें एंटीऑक्सीडेंट है, तो ये आपके स्किन के लिए बहुत अच्छा है। तो इसीलिए ये मेरे को जहर लगता है, फिर भी मैं ये जहर डेली पीती हूँ। इसको पी के मिलते हैं। तो गाइस फाइनली किसी तरह से उस गंद से चीज़ से मैं निकल चुकी हूँ। तो अब टाइम भी 6:49 हो रखा है, तो हमारा योगा का टाइम भी हो चुका है 7 बजे से। तो अभी हम चलेंगे ऊपर वाले फ्लोर पे, जहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो वो बिल्कुल खाली सा होता है और सुबह में बिल्कुल ठंडी ठंडी सी हवा भी आती है, तो हम मोस्टली वहीं पे करते हैं। ऑल्सो मैं योगा अपनी मम्मी के साथ करती हूँ। तो मैंने यहाँ के ब्लड टेस्ट करवाया है। कुछ चीज़ की इंडिकेशन मेरे को पहले से थी कि ठीक है, मेरे को वो प्रॉब्लम है, शायद एक क्या हजार बीमारी हो रखी है मेरे पास, जिसके लिए हम बात करेंगे आफ्टर योगा, मैं बताऊंगी। उसमें मेरे को इम्प्रूवमेंट, खुद में इम्प्रूवमेंट दिख रही है। लेट्स गो। सांस लेंगे ऊपर, सांस छोड़ते हुए डाउन। रिवर्स करते हुए नीचे से ऊपर, सांस लेंगे ऊपर की ओर, सांस छोड़ते हुए डाउन। 9, 10 and 10. थोड़ा लगाओ। 5, 4 and 6. Change. तो गाइस दिस इज जस्ट आफ्टर योगा। मैं और मेरी थोड़ी सी इंट्रोवर्ट मम्मी, सो उससे जानेंगे हाउ शी इज फीलिंग आफ्टर योगा। मम्मी, डू शेयर योर एक्सपीरियंस। पहले ये बता, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या था? ये सारे जॉइंट में दर्द करता है। थोड़ा सा तो बोली। और शुगर बताओ। हाँ, शुगर भी बढ़ा हुआ है। तो उसके लिए तुम अभी योगा कर रही हो, तुमको फायदा हो रहा है? हाँ, सुधार है। जॉइंट में? हाँ, जॉइंट में भी आराम है। तुम सबको सजेस्ट करोगे योगा करने के लिए? यस। इंग्लिश गाइस, इंग्लिश। मेरे बारे में बताओ ना, मेरे को क्या क्या हो रखा है। मैं बता रही हूँ। थायराइड, हीमोग्लोबिन कम हो रखा है, कैल्शियम कम हो रखा है, और भी कुछ कुछ तो है। थायराइड मेजर प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, बहुत ज़्यादा थकती हूँ मैं, बहुत ज़्यादा नींद आती है। सो बस, तो फिर उसमें भी सुधार ही मिल रहा है। तो अब हमारा स्टडी सेशन शुरू होगा बाय राइटिंग दीज क्वेश्चंस। सो बिफोर स्टार्टिंग,
चलो तुमको बताती हूँ कुछ। तो अब ये हाल हो चुका है कि अब मेरे घर से जाने का समय आ चुका है और मैंने अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं की है, ऑनेस्टली कुछ भी नहीं की है। ऑनेस्टली मेरे को रिग्रेट भी नहीं है, कोई रिग्रेट नहीं है, क्योंकि मैं घर आके मतलब जो मैं 15 दिन से अपनी जिंदगी जी रही हूँ ना, आई वॉज क्रेविंग फॉर दैट। मतलब ठीक है, इतना तो पढ़ ही लूंगी कि पास हो जाऊंगी, इतना आता ही है। अभी मतलब पढ़ाई करूँ ना करूँ, ग्रुप से मेरे को ये वाले सारे छापने पड़ेंगे, तो उसको लिख के जाना ही पड़ेगा। तो लेट्स डू दैट। सो बिफोर स्टार्टिंग आवर स्टडी सेशन, मैं अपना एक बीमारी बताती हूँ, प्रोकास्टिनेशन की बीमारी, जो मेरे को बचपन से है। ग्रुप पे ये क्वेश्चन पेपर भी आई थिंक 5-10 दिन पहले ही आ चुके हैं, तो वो हमको वहीं पे बता दिया गया था कि लास्ट 3 इयर्स के जो भी पेपर्स हैं वो भेजेंगे, वो हमको लिख के लेके जाना है। तो मैंने उसको 2 दिन पहले भी स्टार्ट किया, और जैसे ही मैंने फर्स्ट क्वेश्चन देखा, एक 15 मार्क्स का क्वेश्चन था, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो 2 लॉन्ग क्वेश्चन होता है 15-15 का, तो फर्स्ट क्वेश्चन काइंड ऑफ अल्नर नर्व के बारे में था, तो वो हमने स्टार्ट किया। और जैसे मैंने वो क्वेश्चन देखा, आई वाज लाइक, एक 15 मार्क्स के क्वेश्चन में 5-6 पेज रिटन आंसर लिखने होते हैं, 5-6 डायग्राम लिखने रहते हैं। जैसे ही मैंने देखा, आई वाज लाइक ये क्या है। मतलब मैं बता रही हूँ, बुक में एक डायग्राम, जस्ट वन डायग्राम होते हैं, मतलब जस्ट एक डायग्राम है अल्नर नर्व का, एक पूरा का। और आई वाज लाइक, मैं फिर फटाफट से ग्रुप में मैसेज की कि भाई हम कहाँ से ये डायग्राम लाएंगे कहाँ से। एंड मैंने अपने एक फ्रेंड को भी कॉल किया, मैं बोली क्या, सुन सुन ऐसे है, तो मतलब उसमें क्या आंसर लिखेंगे। देन ही वाज लाइक, कुछ क्वेश्चन आते ही ऐसे है जिसमें तुम्हारे मार्क्स काटे जाएंगे। एंड वाज लाइक, क्या बनाऊंगी मैं अल्नर नर्व में, क्या ही बनाऊंगी। तो वी डिसाइडेड कि ठीक है, कुछ 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 तो बना देंगे, बट ठीक है, वो क्वेश्चन ही ऐसा आएगा कि हमारा मार्क्स जाएगा। आधे घंटे पढ़ाई करके मेरा सर, कमर, पेट सब दर्द होने लगा है, और हमें मिला है ये, मतलब ये मेरे भैया का है, ऑफिस का उसका काम होता है तो वो करता है, तो हम इसको अप्लाई करेंगे। और मेरे को एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी भी याद आया, जो मैं बताती हूँ, एक सेकेंड। आई डोंट नो मैं इस चीज़ के लिए अकेली हूँ या नहीं, मतलब मेरे को लगता है मैं अकेली इतनी यूनिक तो मैं हूँ नहीं, बट स्टिल, मतलब बचपन में क्या होता था, जब भी पापा हमें पढ़ाई करने के लिए बोलते थे, ठीक है, तो मैं भैया मोस्टली साथ में पढ़ाई करते थे, और जैसे ही पापा हमें पढ़ाई करने के लिए बोलते थे, मतलब मेरे को पढ़ने लिखने में कभी भी मन नहीं लगता था, और जब भी पापा मेरे को पढ़ाई लिखाई करने के लिए बोलते थे, उस टाइम मेरे को दुनिया की सारी चीज़ें याद आ जाती थी। और जैसे ही पापा मेरे को पढ़ाई करने के लिए बोलते थे, आई वॉज लाइक, उस दिन आपको बोला था ना कॉपी ला के देने, आपने ला के दिया। उस दिन आपको बोला था ना पेंसिल, मेरे पास तो वो बुक ही नहीं है, क्योंकि मैंने तो आपको बोला था बुक ला के देने के लिए। मतलब जितने बहाने होते थे वो। और एक बहुत फनी चीज़ है, पता नहीं मैं वो क्यों करती थी, मतलब हमारा वो जो पुराने घर में रहते थे वो थोड़ा ओल्ड फैशन घर था, तो मैं ऐसे रैक 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 सा बना हुआ था, ठीक है, और लाइट्स वहाँ बंद होती थी, मतलब रूम की जहाँ लाइट्स बंद होती थी, जैसे ही पापा मेरे को पढ़ने के लिए बोलते थे, पता नहीं मैं उस रैक पे जाके, उस अंधेरे वाले रूम में उस रैक पे जाके क्या ढूंढती थी, आज तक मेरे को भी नहीं पता है, लेकिन मैं वहाँ चली जाती थी। पर मेरे को पढ़ने में कभी भी मन नहीं लगता था, कभी भी नहीं, मैं पढ़ने वाली बच्ची कभी भी नहीं थी। पर ठीक है, अभी तो पढ़ती हूँ ना, तो अभी हम थोड़ा तो रिलैक्स मिला है। मतलब आधे घंटे में मेरा ये हालत हो रखा है, मतलब मैं इतनी कमजोर हो रखी हूँ ना। तो लेट्स स्टार्ट। कम से कम आधे घंटे तो और पढ़ेंगे हम अभी साथ में। लेट्स गो। तो फाइनली हमने अपना स्टडी सेशन भी सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। मतलब मैंने 1 आवर का सोचा था, 1.5 आवर कंप्लीट हो गया, और वापस से मैं बालकनी में आ चुकी हूँ। लाइक इतने पेड़ वेड़ देखे, दिस इज द बेस्ट प्लेस। और ये प्लेस आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, मतलब आई डोंट नो इसके अंदर का नहीं दिख पा रहा होगा, आई थिंक वहाँ पे पूरा हमेशा ऑल टाइम, लाइक इन ऑल सीजन, बर्ड्स पूरा अपना घोंसला लगा के रखती है, अंडे दे के रखती है। बच्चे जब बाहर आते हैं रात भर, मतलब इस रूम में जो भी सोता है, पहले तो ये मम्मी पापा का रूम था, अभी मम्मी का रूम है, मतलब रात भर चैं 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 चैं, इतना इरिटेट करती है, इतना इरिटेट करती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि कौवे वेवे आके भी उसके बच्चे बच्चे लेके जाते हैं, तो सारा तमाशा यहाँ पे, सारा शो देखने को मिलता है हमारे घर में। तो अभी जब अब हमारे पास पूरा दिन बाकी रख रखा है, तो हम अलग अलग कारनामे भी कर सकते हैं पूरे दिन में। मतलब नहाऊंगी, खाऊंगी, फिर आज मेरी एक फ्रेंड भी अपने कॉलेज से आ रही है, तो फिर उससे मिलने जाना है, तो फिर उससे मिलने जाऊंगी।
वापस धूप भी आ रखी है, तुरंत में इतना कड़ा धूप आ रखा है, तो उससे मिलने के लिए जाऊंगी और उसके बाद बस फिर वहीं पे टाइम पास करूंगी। जब आऊंगी तो फिर वापस देखती हूँ, वापस पढ़ने का मन किया तो पढ़ाई करूंगी, नहीं मन किया तो वापस मैं टाइम पास ही करूंगी। सो दिस इज ऑल अबाउट माई मॉर्निंग रूटीन, जो मैं लास्ट 15 डेज से ट्राई कर रही हूँ कि मैं फॉलो करूँ। एंड जोक्स अपार्ट, मतलब मेरे को बहुत सारे फायदे भी दिख रहे हैं। मतलब आई एम नॉट द मॉर्निंग पर्सन, मैंने आपको पहले भी बताया, आई एम लिटरली नॉट द मॉर्निंग पर्सन। तो मैं यहाँ जब भी घर भी आई थी तो मैं स्टार्टिंग के 4-5 दिन तो मैंने सिर्फ 2 काम किया है, खाया है सोया है, खाया है सोया है। मैं जगती थी, खाती थी, सो जाती थी, इतनी नींद इतनी वीकनेस आती थी। बट अभी आई एम फीलिंग सुपर फ्रेश। और स्टार्टिंग में अगर सुबह सुबह एकदम प्रोडक्टिव हो जाता तो पूरा दिन भी आपको एनर्जेटिक रहते हो, बहुत ज़्यादा फ्रेश रहते हो। सो दिस इज ऑल फॉर द वीडियो, होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड ऑल्सो गिव मी idea, means if you want to see me to record my whole day, what I used to do in the whole day. And अगर तुम चाहते हो कि मैं कुछ चैलेंजेस वाला, क्योंकि अभी मैं घर पे हूँ तो भैया दीदी सब हैं, मतलब ऑलमोस्ट सब आ जाएंगे कुछ दिन में, तो इफ यू वांट मी टू डू सम चैलेंज वीडियो और समथिंग लाइक, जो भी तुम चाहते हो, डू ड्रॉप योर थॉट्स इन द कमेंट्स। ओके, बाय।